आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। आज धामी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। धामी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। खटीमा विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं और तीरथ सिंह रावत ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी के सहयोग से वो न केवल हर चुनौती को पार करेंगे बल्कि अपने पूर्ववर्तियों द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता की सेवा है, जिसके लिए वो पूरे मन से काम करेंगे। राजभवन पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। तो 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शाम को 5 बजे का वक्त है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आते हैं और कुमाऊं से राजपूत चेहरे के रूप में बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। और धामी की ताजपोशी आज हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि पुष्कर राज शुरू होने जा रहा है उत्तराखंड में। लगातार जो सियासी घटनाक्रम थे उन पर विराम लगा जब विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुन लिया गया। और ये बहुत बड़ा बदलाव है। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जो परिवर्तन किया गया है उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड के लोगों को रास आएगा या फिर नहीं आएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बार बार दावा ये किया जा रहा है कि वहां पर प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी के सिर पर उत्तराखंड का मुकुट भले ही सजने वाला है, लेकिन उनकी असली परीक्षा राजमहल के बजाय रणभूमि ही लिखी है। चुनावी साल होने की वजह से धामी को प्रदेश के मुखिया के रूप में काम करने के लिए बामुश्किल 5 महीने का वक्त मिलेगा और इन्हीं 5 महीनों में पुष्कर सिंह धामी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। आने वाला साल चुनावी है। नए सीएम को जनता की अदालत में जाना है और उसमें कामयाब होकर भी दिखाना है। बेरोजगारी राज्य का बड़ा मुद्दा है। क्या क्या चुनौतियां हैं जिनका सामना उनको करना पड़ेगा, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे। 4 धाम यात्रा है, आपदाओं की घटनाओं से निपटना है, चुनाव में चमत्कार की जिम्मेदारी भी पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर है। सरकार के साथ संगठन से भी तालमेल, कोविड-19 संक्रमण से राज्य की जो स्थितियां हैं उससे भी बाहर निकलना है, अर्थव्यवस्था में सुधार करना बहुत बड़ी चुनौती है, कर्मचारियों का जीतना पड़ेगा विश्वास। और साथ ही साथ बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है उत्तराखंड में, जिसको लेकर कई बार त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर तीरथ सिंह रावत हो, उनकी किरकिरी भी हुई। अब किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ते हैं। नौकरशाही पर कड़ा नियंत्रण, कोविड-19 संक्रमण से राज्य की रक्षा करना भी बहुत बड़ी चुनौती है और साथ ही पारदर्शी शासन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना भी उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कल आपने देखा जैसे ही उनका नाम सामने आया उनका रिएक्शन भी आ गया था। उन्होंने कहा तमाम जो मसले हैं, जो समस्याएं हैं उत्तराखंड की, उसको निपटाने के लिए पूरी मेहनत वो करेंगे, कोशिश वो करेंगे। जो अलग अलग मसलों को लेकर बार बार किरकिरी होती रही सरकार की, मुख्यमंत्रियों की, उन्होंने कहा कि उन मसलों पर खासतौर से फोकस किया जाएगा और जल्द से जल्द चुनावों से पहले 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले इन तमाम मसलों पर फोकस किया जाएगा, इस पर आगे बढ़ा जाएगा। और जाहिर सी बात है, जाहिर तौर पर 2022 के चुनाव में अच्छा करेगी बीजेपी। ये पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा था कल उनका नाम सामने आने के बाद, जब मीडिया के सामने वो आए थे। अब तमाम मसले हैं जिसको लेकर भी वो आगे बढ़ेंगे। किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्या वो चुनौतियों का सामना किस तरीके से करते हैं, इस पर भी लगातार नजर है। अभी नई नई जिम्मेदारी उनको मिलनी है। शाम 5 बजे वो शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ उनके आवास पर मुलाकात की है। धामी ने भागीरथीपुरम स्थित आवास में कार्यवाहक सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर शिष्टाचार भेंट की। ये उसी वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद धामी ने डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर जाकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात की। वहीं धामी ने पूर्व सीएम बीसी खंडूरी से भी मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर आज शाम होने वाले शपथ समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। अब खुद वो अलग अलग जो अभी तक सीएम रहे हैं, उत्तराखंड के 11वें सीएम के तौर पर वो शपथ ले रहे हैं। अभी तक जो 10 मुख्यमंत्री रहे, उन कोशिश यही थी जो बीजेपी के कोटे से रहे मुख्यमंत्री, उनसे मुलाकात हो, उनका आशीर्वाद लिया जाए। नई पारी की शुरुआत वो कर रहे हैं और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पहुंचे, तीरथ सिंह रावत के घर पहुंचे, उनको निमंत्रण भी दिया एक तरीके से शपथ ग्रहण का और आशीर्वाद लिया है। बार बार वो कहते रहे हैं कि उन्होंने जो काम शुरुआत की गई है, जिन कामों की, उनको आगे बढ़ाएंगे, उसी पर उनका फोकस भी होगा। उत्तराखंड में पुष्कर धामी को नया सीएम मनोनीत करने पर नैनीताल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया है। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया, खुशी जाहिर की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए केंद्र और राज्य के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है।
केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने युवाओं की भावनाओं को समझा और उत्तराखंड युवा प्रदेश है। ऊर्जावान नेता को हमारे युवाओं की शान पुष्कर धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया, जिसके नाम उनका सबका नगर मंडल नैनीताल की ओर से, शहरवासियों की ओर से उनको बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं को मौका देती है। अनेक प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को मौका दिया है। उसी कड़ी में आज उत्तराखंड के अंदर भी पुष्कर धामी जैसे युवा नेता को आज पार्टी ने एक मौका दिया है। और पुष्कर धामी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ ओएसडी रहे हैं। लगातार मैंने जैसा आपको पहले ही बताई, खटीमा विधानसभा का नेतृत्व उन्होंने किया है और उनका अनुभव काफ़ी अच्छा है। पुष्कर सिंह धामी राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। धामी के मंत्रिमंडल में अधिकतर पुराने चेहरे ही देखने को मिलेंगे। चर्चा ये भी है कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की कवायद में गढ़वाल मंडल से किसी चेहरे को उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य के सबसे युवा सीएम भी बन जाएंगे। ये रिकॉर्ड भी उनके नाम होगा। पुष्कर सिंह धामी आरएसएस के करीबी माने जाते हैं और वो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर बेहद खुशी है, लेकिन जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। चुनावों से पहले बार बार जब भी कोई सीएम बना है आज तक उत्तराखंड में, तो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधा गया। कुमाऊं गढ़वाल को लेकर एक लंबी बहस वहां पर चलती है, उसको साधा गया है। इस पर भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर मंथन हो रहा है।